रामलला की मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट कर जानकारी। मध्य प्रदेश के भिंड निवासी सत्येंद्र लोहिया का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित हुआ। तैराकी में बेहतर प्रदर्शन के लिए किया जाएगा सम्मान। बलिया के किन्नर अनुष्का चौबे को किया गया सम्मानित। मतदाताओं को चुनाव को लेकर जागरूक करेंगी। यूपी के अम्बेडकर नगर की हवा हुई जहरीली। 300 के पार पहुंचा AQI लेवल। यूपी के अम्बेडकर नगर में सर्द हवा से बढ़ी ठंड। घने कोहरे की वजह से अब कई लोग घरों में हुए कैद। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल। प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने छात्रों को बांटे टैबलेट और स्मार्टफोन। DTU विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत स्मार्टफोन वितरित किए गए। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने कहा, समाज के हर क्षेत्र के लोगों को पद्मश्री अवार्ड के लिए अब चुना गया है। अगर कोई समाज के लिए काम करेगा तो देश उसकी सराहना करेगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मनरेगा किस्त में देरी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। उत्तराखंड में हत्याकांड का खुलासा हुआ है। वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत सामने आई है। लाठी डंडों से पीट कर मां को मौत के घाट उतार दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में फाइनेंस कंपनी में लूट का खुलासा हुआ है। लूट की रकम के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में बदमाशों के गोली से घायल व्यापारी की मौत हो गई। लूट का विरोध करने के बाद बदमाशों ने मारी थी गोली। उत्तर प्रदेश के संभल में गन्ना किसानों के मर्डर का खुलासा हुआ है। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में वन माफिया के खिलाफ शिकायत। पेड़ की अवैध कटाई को लेकर पर्यावरण मंत्री से शिकायत की। वहीं शाहजहांपुर में 1 करोड़ की अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी यूजर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तंत्र मंत्र के चक्कर में महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष के लोगों पर FIR हुई। यूपी के बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी मना रहे लोगों पर फायरिंग। गोली लगने से 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील में तैनात कर्मचारी के रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। डीएम ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। चाय के पैसे मांगने पर दुकान में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों ने शख्स को गोली मारी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। हत्या के बाद शव फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। यूपी के मुजफ्फरनगर में शख्स ने किया आत्महत्या। धारदार हथियार से सीने पर किया कई वार। यूपी के संभल में गन्ना किसान के मर्डर का खुलासा हुआ है। दूसरे समुदाय की युवती से बात करने पर हत्या हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बैंक में आग लगने से हड़कंप। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। यूपी के बांदा में 2 बाइकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखाई दे रही थी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सेंधवा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगी भीषण आग। बैंक के अंदर सब जलकर राख। बैंक बंद होने से बड़ा हादसा टला। उत्तर प्रदेश के आगरा में सड़क हादसे का वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। 2 घायल। घटना सीसीटीवी में कैद।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लास वेगास दौरा, चुनाव को लेकर लोगों से किया संवाद। हूती के ड्रोन अटैक को ब्रिटेन ने किया नाकाम, यमन की धरती से हूती के आतंकियों ने किया ड्रोन से हमला। इटली के वेनिस शहर में कार्निवाल परेड का आयोजन हुआ, परेड देखने के लिए पहुंचे हजारों लोग। अमेरिका और इराक के बीच द्विपक्षीय वार्ता, हूती और हमास के मुद्दे पर हुई चर्चा। रूसी विमान हादसे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया, कहा दुर्घटना की उच्च स्तरीय कराई जा रही है जांच। यूक्रेन के ओडेशा शहर पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, एयर स्ट्राइक में कई लोगों के घायल होने की खबर। ब्लास्ट के बाद रिफाइनरी में लगे आग पर रूस का बयान, यूक्रेन के ड्रोन अटैक से आग लगने का दावा किया। रूस ने विमान हादसे का फुटेज किया जारी, कहा प्लेन में यूक्रेनी बंधक भी थे सवार। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमले का वीडियो किया जारी, आईडीएफ के जवानों ने आतंकियों के कई ठिकानों को किया तबाह। अमेरिका के ग्रैंड काउंटी में आगजनी में 2 अधिकारी घायल हुए, जानकारी को लेकर यह बताया गया कि आग लगी थी। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ है, ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा। अमेरिका के मैरीलैंड में रफ्तार का कहर देखने को मिला, हाईवे पर आपस में टकराई 40 से ज्यादा गाड़ियां। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कई ठिकाने तबाह हुए। तुर्की के इस्तांबुल में चर्च पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कोलंबिया दौरा, सेंट जॉन चर्च के एक कार्यक्रम में हुए शामिल। गाजा में जारी युद्ध पर इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, कहा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने की संयुक्त राष्ट्र से अपील, कहा गाजा में फिर से बहाल हो सहायता। गाजा संकट पर अरब लीग ने बुलाई आपातकालीन बैठक, का फंडिंग में कटौती को फिर से बहाल करने पर चर्चा हुई। गाजा के अंदर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, दक्षिणी गाजा में टैंक और रॉकेट की तैनाती। इजरायल हमास युद्ध पर ईरान का विदेश मंत्री का बयान, कहा युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, शांति के लिए करना होगा प्रयास। इस्तांबुल में चर्च पर हुए हमले में एक शख्स की मौत हुई, प्रार्थना सभा के दौरान बदमाशों ने किया था हमला। रूस के लुकाशेंको अंटार्कटिका में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ कर राष्ट्रपति पुतिन ने दिखाई हरी झंडी। पाकिस्तान के कराची में पीटीआई की रैली में बवाल हुआ है, इमरान के कई समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को जमानत मिली है, श्रम कानून के उल्लंघन पर 6 महीने पहले हुई थी जेल।